पराग पूरे जोश में गौतम से बोलता है, मेरे पीछे अपने खड़े हैं लेकिन तेरे पीछे कोई नहीं है, इसलिए गलती से भी पराग कोठारी को चैलेंज करने की गलती मत करना। पराग गौतम के पिता के पैसे भी लौटाने को तैयार होता है और उसे घर से जाने के लिए बोलता है। गौतम अनुपमा से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अनुपमा बोलती है, अफसोस की बात है, अगर मैं इस घर में होती तो ये शुभ काम बहुत पहले कर चुकी होती। गौतम मोटेबा से कहता है, ये सब अनुपमा की चाल है, उसने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया ताकि आप लोगों का बिजनेस ठप पड़ जाए और आप लोग रोड पर आ जाओ। ये बात सुनकर सभी हैरान होते हैं। गौतम सभी को चैलेंज करता है, मैं हर एक से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, और वो पराग को घूरने लगता है। इसी बीच मोटेबा गौतम के आगे हाथ जोड़कर ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। पराग ये देखकर हैरान होकर बोलता है, आप इस गौतम के आगे हाथ मत जोड़िए। मोटेबा गुस्से में पराग से कहती है, तू अनुपमा की बातों में आके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मोटेबा चिल्ला के बोलती है, अनुपमा हमें बर्बाद करना चाहती है, हमारा नाम, हमारी इज्जत, हमारा बिजनेस सब मिट्टी में मिल जाएगा। मोटेबा पराग से रिक्वेस्ट करती है, अनुपमा को जो करना है तू करने दे, लेकिन इनकी बातों में आके गौतम को घर से मत निकाल। मोटेबा अनुपमा के दामन पर लांछन लगाकर बोलती है, जो अपने बेटे की सगी नहीं हुई वो हमारी सगी हो सकती है क्या? अनुपमा ये सुनकर हैरान होती है। मोटेबा पराग को सलाह देती है, अनुपमा को जो करना है करने दे, उन्हें तोशु को घर से निकालना है निकालने दे, लेकिन तू इनके जैसा मत बन। मोटेबा पराग से चिल्लाकर बोलती है, तू गौतम से दुश्मनी मत पाल वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। गौतम कहता है कि यहाँ कोई तो समझदार है। पराग मोटेबा से कहता है कि आपका बेटा अब भी जिंदा है, मुझे पूरा बिजनेस शुरू से शुरू करना मंजूर है, लेकिन ये आदमी इस घर में रहे ये मुझे मंजूर नहीं है। ये सुनकर अनुपमा खुश होती है। इसी बीच गौतम डंडे से पराग पर हमला करने लगता है, तभी प्रेम उसे रोक देता है। सभी चौंक जाते हैं। प्रेम गुस्से में कहता है कि मेरे पापा की तरफ अगर आंख भी उठाई तो जान ले लूंगा। अनिल और राजा भी गौतम के सामने खड़े हो जाते हैं। गौतम हैरान होता है। प्रेम मोटेबा से कहता है कि ये याद रखना कि ये आदमी पापा पर हाथ उठाने से नहीं चूका था। तभी गौतम कहता है कि वो क्या क्या याद रखेगी, तू मेरा चेहरा और मेरा नाम याद रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा। अनुपमा उसे जाने के लिए इशारा करती है। गौतम चला जाता है। इसके बाद मोटेबा अनुपमा से कहती है कि आप अपना घर तो तोड़ ही चुकी थी, आज आपने हमारा घर भी तोड़ दिया है। अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये टूटा हुआ हिस्सा घर वालों के पैरों में चुभ रहा था, मैंने घर वालों को दिखाया और पराग जी ने उसे उठाकर फेंक दिया। अनिल कहता है कि ये काम हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मोटेबा उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि अनुपमा तो अपनी ज्ञान की गंगा बहाकर चली जाएगी, गौतम जी चुप नहीं रहेंगे। पराग मोटेबा से कहता है कि एक बात याद रखिए, गौतम ने कोठारी एम्पायर में सिर्फ इन्वेस्ट किया है, उसे खरीदा नहीं है। पराग साफ ऐलान कर देता है कि इस घर में या तो गौतम रहेगा या मैं। मोटेबा चौंक जाती है। दूसरी ओर डांस रानी वापस जाने की पैकिंग कर रही होती है। तभी लीला आती है और बताती है कि तोशु उसके गहने चुरा कर ले गया। सभी हैरान होते हैं। इसी बीच पाखी आती है और बताती है कि उसके कमरे से भी सारे पैसे गायब हैं। किंजल कहती है कि ऐसी घटिया हरकत तोशु ही कर सकता है। बाबूजी कहते हैं कि तोशु से इसके अलावा कोई और उम्मीद कर भी नहीं सकते। लीला को अपने गहनों की चिंता होती है और वो कहती है औरतों की अपने गहनों से इमोशंस जुड़ी हुई होती हैं। इसी बीच पाखी डांस रानी से पूछती है कि क्या वे कहीं जा रही हैं। भारती कहती है कि हम वापस जा रहे हैं। जसप्रीत कहती है कि हम अनुपमा का इंतजार कर रहे हैं, उसके आते ही हम चले जाएंगे। तभी लीला कहती है कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। डांस रानी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ पराग कहता है कि आज तक हमने परिवार की शान को परिवार से ज्यादा चाहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस परिवार में किसी का भी सपना नहीं टूटेगा। पराग सबको अपने सपने पूरे करने की इजाजत देता है। वो राजा और बादशाह को अपने सपने पूरे करने के लिए कहता है। अनिल खुश होता है। पराग अनिल से कहता है कि जो काम गौतम करता था वो काम तुम कर सकते हो, या अगर तुम कुछ और करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। तुम हम दोनों के हिस्से का बचपन जी लो। अनिल बेहद खुश होता है। पराग प्रेम से कहता है कि तुम अब शेफ बनने का सपना पूरा करो। तुम्हारी खुशी शेफ बनने में है तो तुम बिजनेस करने में अपना समय बर्बाद मत करो। पराग प्रेम और राही से कहता है कि तुम दोनों का रेस्टोरेंट खोलने का सपना था, तो अब मैं तुम्हें रेस्टोरेंट खोल कर दूंगा। ये सुनकर प्रेम पराग के गले लग जाता है। अनुपमा और राही खुश होती हैं। मोटेबा हैरान होती है। पराग कहता है कि रास्ते अलग हो तो परिवार अलग नहीं होता।
हमारा परिवार एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। ये सुनकर अनुपमा बेहद खुश होती है और पराग के पुराने रूप को याद करती है। वो सोचती है कि वक्त के साथ सब बदलते हैं, लेकिन पराग जी की तरह बदलाव हर किसी में नहीं आ सकता। इसी बीच मोटेबा गुस्से में कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर सब लोग मनमानी करेंगे तो किसी पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। पराग कहता है कि कंट्रोल जेल में किया जाता है, घर में नहीं। मोटेबा कहती है कि क्या हम परंपराएं तोड़ दें? पराग कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि हम परंपराओं को और ख्यालातों को अपडेट करें। मोटेबा कहती है कि परिवार चलाने के लिए डर जरूरी है। पराग कहता है कि डर नहीं, प्यार जरूरी है। प्यार परिवार को बांध कर रखता है। मोटेबा कहती है कि ये सब किताबी बातें हैं, बच्चों में अपने फैसले खुद लेने की समझ नहीं होती है। पराग कहता है कि जब तक बच्चे अपने फैसले खुद नहीं लेंगे वो बड़े नहीं होंगे। मोटेबा कहती है कि घर की सभी औरतें काम करेंगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा? हमेशा से आदमी बाहर काम करते हुए आए हैं और औरत घर संभालती आई है। आजकल औरतें बाहर जाकर काम करने लगी हैं, इसीलिए घर परिवार टूट रहे हैं। तभी अनुपमा बीच में बोलती है और कहती है कि घर को आदमी और औरत मिलकर भी तो संभाल सकते हैं, दोनों साथ में काम भी कर सकते हैं और घर भी मैनेज कर सकते हैं। मैं भी हाउसवाइफ रही हूँ और मुझे पता है कि घर संभालने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर दोनों साथ में मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अनुपमा कहती है कि अगर घर और करियर एक साथ चल सकते हैं, जब पति पत्नी मिलकर घर संभाल सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? औरत घर, परिवार, पति, सास ससुर, बच्चे सब एक साथ संभाल सकती है। औरत खुश रहेगी तो वो हर काम खुशी खुशी करेगी, लेकिन अगर हम उसके पंख काट देंगे तो वो मुरझा जाएगी। पराग कहता है कि मैं भी अपने परिवार की औरतों को पंख देना चाहता हूँ। मोटेबा चौंक जाती है। दूसरी तरफ जसप्रीत लीला से कहती है कि अनुपमा हमारे साथ आई थी और हमारे साथ ही वापस जाएगी। लीला कहती है कि यहाँ अब सब ठीक है तो वो मुंबई क्यों जाएगी? जसप्रीत कहती है कि आपका कोई भरोसा नहीं है। आज आप उसको बेटी कह रही हो, कल फिर से ताने मारने लगोगी। आप और आपका परिवार मौसम से ज्यादा रंग बदलते हैं। लीला और जसप्रीत में बहस होती है। तभी देविका उन्हें रोकती है और कहती है कि मुंबई जाने का फैसला अनुपमा खुद करेगी, हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। बाबूजी और अंश देविका की बात से सहमत होते हैं। देविका डांस रानी को कुछ दिन रुकने के लिए अनुरोध करती है। अंश और प्रार्थना भी उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ पराग मोटेबा से कहता है कि मैंने अनुपमा जी से सीखा है कि बच्चों को बांधकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। अनुपमा पराग को धन्यवाद कहती है। तभी राही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं। राही अनुपमा से कहती है कि हम दोनों के बीच जो है वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन आज आपकी वजह से गौतम इस घर से चला गया और हम सबको पंख मिल गए, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। अनुपमा कहती है कि मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम सब हमेशा खुश रहो। पराग अनुपमा को बाहर तक छोड़ने के लिए तैयार होता है। अनुपमा कहती है कि आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। पराग कहता है कि आज तक आप जब भी इस घर में आई हैं आपका सिर्फ अपमान ही हुआ है, इसलिए मैं हम सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मोटेबा चौंक जाती है। पराग कहता है कि मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी आपकी बहू है। मैं आज दिल से अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे मान सम्मान के साथ आपको घर के बाहर तक छोड़कर आऊं। पूरा कोठारी परिवार अनुपमा से माफी मांगता है। अनुपमा को पास्ट की बातें याद आती हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा को रास्ते में ख्याति मिलती है और पूछती है कि आपने सबको ये क्यों नहीं बताया कि आपकी आई ड्रॉप मैंने ही बदली थी। अनुपमा कहती है कि मुझे नहीं बताना। ख्याति कारण पूछती है और कहती है कि आप ये अच्छाई का नाटक क्यों कर रही हो? आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा और ख्याति के बीच की नफरत अब खत्म हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।